केपी ग्रीन इंजीनियरिंग लिमिटेड अपना आईपीओ लेके आए हैं जिसकी ओपनिंग डेट है 15 मार्च और 19 मार्च को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। ये एक एसएमई आईपीओ होने वाला है। तो इस आईपीओ की सारी डिटेल्स देखेंगे, जीएमपी कितनी चल रही है, लिस्टिंग गेन कितना मिल सकता है, बिजनेस मॉडल, कंपनी क्या काम करती है, फाइनेंशियल, सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करने का सोच रहे हो तो आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी ये डिसीजन लेने में कि यहाँ पर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो अगर आईपीओ की बात करूं तो 189 करोड़ रुपीस का आईपीओ है। आपने देखा होगा इतने करोड़ रुपीस के तो ये अप्रोक्स यहाँ पर आजकल मेन बोर्ड आईपीओ आ रहे हैं जितना यहाँ पर ये एसएमई आईपीओ आया है। तो आईपीओ काफी बड़ा है एसएमई को देखते हुए, और यहाँ पर सारा का सारा फ्रेश इशू है, कुछ भी ऑफर फॉर सेल नहीं है, जो काफी अच्छी चीज है। अगर हम बात करें कंपनी की, कंपनी जो ईयर 2001 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, दैट मीन्स आज की डेट में कंपनी को यहाँ पर 23 साल हो चुके हैं। सो अगर हम बात करें बिजनेस की, कंपनी आखिर काम क्या कर रही है, क्या प्रोडक्ट बनाती है, तो कंपनी बेसिकली यहाँ पर काफी सारे प्रोडक्ट बनाती है। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। सबसे पहला जाता है यहाँ पर ट्रांसमिशन लाइन टावर। बेसिकली आपने जो ऐसे टावर्स देखे होंगे, इस टाइप के जो है ना टावर बनाती है कंपनी। और उसके अलावा यहाँ पर आइसोलेटर डिवीजन, मतलब आपने देखा होगा जो तार जाते हैं उनके साथ में आपने यहाँ पर आइसोलेटर लगाए हुए देखे होंगे, जिससे कि क्या होता है उन खंभों पे करंट नहीं आता। तो उस टाइप के आइसोलेटर भी कंपनी बनाती है। उसके अलावा यहाँ पर सबस्टेशन स्विच एंड यार्ड स्ट्रक्चर, मतलब जो सबस्टेशन बनते हैं उसका जो स्ट्रक्चर होता है कंपनी वो भी बनाती है। उसके अलावा जिसका अगला प्रोडक्ट है वो है विंडमिल लेटिस टावर, इस टाइप के यहाँ पर टावर भी बनाती है। उसके अलावा अगला प्रोडक्ट जो बनाती है कंपनी वो करती है टेलीकॉम टावर। आपने देखे होंगे जो मोबाइल के टावर्स होते हैं तो कंपनी वो भी बनाती है। और उसके अलावा यहाँ पर हाई मस्ट टावर्स भी बनाती है। आपने देखा होगा जो काफी सारे स्टेडियम्स होते हैं उसमें जो फ्लड लाइट्स लगी होती हैं वो वाले टावर भी बनाती है। उसके अलावा यहाँ पर मोनोपोल टावर भी कंपनी बनाती है। तो आपने इस तरह के पोल्स भी देखे होंगे जिनके ऊपर से करंट का तार जाता है, तो बेसिकली यहाँ पर वो टावर भी बनाती है। उसके अलावा केबल ट्रेज। सो आपने देखा होगा काफी सारी कंपनीज होती हैं, या फिर जो आपका मोबाइल टावर ही होता है उसमें क्या होता है यहाँ पर जो केबल्स जाती हैं वो ट्रे के थ्रू जाती है, मतलब तो यहाँ पर जो ट्रे होती है तो वो भी कंपनी बनाती है। उसके अलावा जिसका अगला प्रोडक्ट आता है वो आता है लैडर टाइप ट्रे। बेसिकली आपने देखा होगा काफी जगह पे ना लैडर पे ना यहाँ पर तार लगे हुए होते हैं, तो बेसिकली वो भी कंपनी बनाती है। उसके अलावा यहाँ पर क्या कंपनी बनाती है, सोलर की जो हमारी माउंटिंग्स होती है ना वो भी कंपनी बनाती है। जो आपने देखा होगा सोलर प्लेट्स, जिनके ऊपर सोलर प्लेट्स लगी होती हैं, वो जो माउंटिंग होती है वो भी बनाती है। और उसके अलावा यहाँ पर क्रैश बैरियर भी, मतलब आपने देखा होगा जो यहाँ पर रोड के किनारे जो यहाँ पर क्रैश बैरियर होते हैं ना, तो कंपनी वो भी बनाती है। उसके अलावा अगले प्रोडक्ट की बात करूँ तो यहाँ पर कंपनी क्या कर रही है, अर्थिंग की जो यहाँ पर स्ट्रिप्स होती हैं वो भी बनाती है। अब आपने देखा होगा मोबाइल के टावर्स हो गए, आजकल घरों में भी काफी ज्यादा यहाँ पर स्ट्रिप्स लगाई जाती हैं अर्थिंग के लिए, जो कि शॉक को ऑब्जर्व करती है। मतलब जैसे कि कोई बिजली गिरती है, आपने देखा होगा आसमान से जब बिजली गिरती है तो वो ऑब्जर्व कर लेती हैं, तो उस तरह की जो भी यहाँ पर स्ट्रिप्स होती हैं, अर्थिंग स्ट्रिप्स, वो बनाती है। अगला प्रोडक्ट जो है वो है इसका यहाँ पर सोलर का ट्रैकर, मतलब जो आपने देखा होगा सोलर प्लेट्स होती हैं तो सोलर ट्रैकर भी यहाँ पर बनाती है। सो उसके अलावा जो अगला प्रोडक्ट है वो है हमारा डबल ब्रेक आइसोलेटर। बेसिकली ये भी एक तरह का आइसोलेटर ही होता है। सो ओवरऑल कंपनी इसी टाइप के सारे प्रोडक्ट्स बनाती है। तो ओवरऑल आप कह सकते हो कंपनी यहाँ पर किस किस जगह पे काम कर रही है। बेसिकली कंपनी यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बना रही है, जैसे कि आइसोलेटर हो गया, और उसके अलावा यहाँ पर जो हमारा करंट से रिलेटेड जितने भी आइटम्स हो गए, जैसे कि हमारे पोल्स हो गए, उसके अलावा फ्लड लाइट के लिए जो यहाँ पर पोल्स बनाए जाते हैं वो बनाती है। उसके अलावा अर्थिंग स्ट्रिप्स हो गई, केबल ट्रेज हो गई, और टावर भी बनाती है। सो ओवरऑल ये तो सारे प्रोडक्ट्स हो गए जो कंपनी यहाँ पर ऑफर कर रही है अपने पोर्टफोलियो के अंदर। सो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर फाइनेंशियल्स की, आखिर कंपनी यहाँ पर परफॉर्म कर कैसा रही है। सो अगर मैं एसेट्स की बात करूं तो 95 करोड़ रुपए के एसेट्स थे 2023 में, और 2023 के बाद अगर करंट फाइनेंशियल ईयर की बात करोगे तो अप्रॉक्स 136 करोड़ के यहाँ पर एसेट्स हो गए हैं। दैट मीन एसेट्स भी काफी बढ़ गए हैं। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो 114 करोड़ रुपए का रेवेन्यू था इसका हमारा 2023 में, और करंट फाइनेंशियल ईयर में सितंबर तक के डेटा के अकॉर्डिंग, यानी कि 6 महीने में कंपनी ने 104 करोड़ का रेवेन्यू कर लिया है। दैट मीन्स अगर आप एक ईयर का कैलकुलेट करोगे तो अप्रोक्स ये 200 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी कर लेगी। और अगर हम बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तो 12 करोड़ का प्रॉफिट था हमारा 2023 में, और करंट फाइनेंशियल ईयर 6 महीने के अंदर कंपनी ने यार 11 करोड़ का प्रॉफिट कर लिया है। दैट मीन्स एक ईयर का कैलकुलेट करोगे तो मोटा मोटा यहाँ 20 करोड़ का तो कंपनी प्रॉफिट कर ही लेगी। और रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो 31 करोड़ के यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस है 2023 में, और करंट फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग यहाँ पर 26 करोड़ के रिजर्व एंड सरप्लस है, यानी कि रिजर्व एंड सरप्लस में थोड़ी कमी आई है। अगर हम की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी 29.24 है, जो कि ठीक है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो 23.05 है, ये भी ठीक है, और डेट टू इक्विटी जो है 1.11 का है, ये भी ठीक है।
और अगर आप बात करें रिटर्न ऑन नेटवर्थ 25.51 का है, और जो पीवी रेशियो ये काफ़ी ज़्यादा है, इसको थोड़ा कम होना चाहिए था, 11.69 है, काफ़ी ज़्यादा है। और अगर हम बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन तो यहाँ पर 10.84 का है, ठीक ठाक है। अब बात कर लेते हैं ईपीएस और पी, जिसकी बेस पे आपको पता लगेगा कंपनी जो वैल्यूएशन लेके आई है वो सही है, ज़्यादा है, कम है, क्या है। सो बेसिकली ईपीएस जो है वो 4.5 का है और जो पी है वो 31.95 का है। अब इसको जो है कंपेयर कर लेते हैं सेम सेक्टर की कंपनी से, जो इसके कंपटीटर है उसके कंपैरिजन में पी कितना है, तब पता लगेगा एक्चुअल वैल्यूएशन है कैसी। सो बेसिकली अगर आप इसका कंपैरिजन कर सकते हो तो यहाँ पर सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग से कर सकते हो और स्कीपर लिमिटेड से कर सकते हो, तो उन दोनों का ही पी जो है वो इससे कम है। दैट मीन्स अगर आप इसका पी देखोगे तो अप्रॉक्स 31.95 का है। और बाकी जो दो कंपनियां हैं वो आईपीओ लेके आई होंगी और आज की डेट में उनका यहाँ पर 30 रुपए का पी चल रहा है, बट कंपनी अपना जो आईपीओ लेके आ रही है उसके अंदर ही 32 रुपए का पी है। दैट मीन्स यहाँ पर वैल्यूएशन कंपनी थोड़ी महंगी लेके आई है, इसको सस्ता किया जा सकता था, 25 रुपए के आसपास आप कह सकते हो यहाँ पर पी होना चाहिए था। दैट मीन्स यहाँ पर प्राइस जो है शेयर का कम रखा जा सकता था। सो एक बार यहाँ पर देख लेते हैं सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है, जो कंपनी हमारे कंपेरिजन की है वो कैसा परफॉर्म कर रही है। सो अगर बात करो सालारसा टेक्नो का, तो सालारसा टेक्नो का जो आईपीओ आया था वो आया था हमारा 2017 के अंदर, 2.5 रुपए पे इसकी लिस्टिंग हुई थी और आज की डेट में अप्रोक्स प्राइस चला गया 20 रुपए पे और इसने हाई मारा था यहाँ पर 30 रुपए का। दैट मीन्स अप्रोक्स 15 टाइम्स ही इसने अपने प्राइस को कर दिया था। दैट मीन्स कंपनी ने ठीक परफॉर्म किया है। अगर हम बात करें स्कीपर लिमिटेड का, तो स्कीपर लिमिटेड थोड़ा मुझे मामला गड़बड़ लग रहा है। यहाँ पर जो 2015 में आईपीओ लेके आई थी 170 रुपए के प्राइस पे, और जो इसने हाई मारना स्टार्ट किया है, यानी कि प्राइस जो बड़े हैं शेयर के वो आपके देखने को मिल रहे होंगे 29 मार्च 2023, यानी कि मार्च 2023 से यहाँ पर प्राइस बढ़े हैं और आज की डेट में अप्रोक्स 330 रुपए तक यहाँ पर हाई मारा था और 260 रुपए का अभी करंट प्राइस चल रहा है। दैट मीन्स इस कंपनी ने काफी ज्यादा टाइम लिया अपने प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए, बट यहाँ पर मार्च से आप देखोगे तो काफी ज्यादा यहाँ पर वोलेटाइल मार्केट हुआ है और कंपनी ने अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। सो ओवरऑल अभी करंट की बात करूं तो सेक्टर यहां पर अच्छा परफॉर्म कर रहा है और इसीलिए मे बी कंपनी जो है अपना आईपीओ भी लेके आई है। सो अगर बात करें हम ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू, कंपनी आईपीओ तो लेके आई है, लेकिन आईपीओ लेने के पीछे रीजन क्या है, 190 करोड़ के आसपास का यहाँ पर इशू साइज है और सारा का सारा फ्रेश इशू है। सो कंपनी कह रही है, कंपनी जो है यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बढ़ाना चाहती है, अपना एक प्लांट लगाना चाहती है, जिसके लिए उसको इस पैसे का रिक्वायरमेंट है और उसके अलावा जनरल कॉर्पोरेट पर्पज है उसमें इस पैसे का यूज किया जाएगा। सो फटाफट से एक बार आईपीओ की डिटेल्स देख लेते हैं। यहाँ पर 15 मार्च को आईपीओ ओपन होगा, 19 को क्लोज हो जाएगा और जो प्राइस बैंड है 137 रुपए से 144 रुपए। दैट मींस ये थोड़ा सा कम होना चाहिए था, ये अप्रोक्स 120 से 115 के आसपास यहाँ प्राइस होना चाहिए था। और एक लॉट में जो शेयर मिलेंगे 1000 शेयर आपको मिल जाएंगे और जिसकी लिस्टिंग होगी वो बीएसई एसएमई पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी। और अगर हम बात करें अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट आपको 20 मार्च को देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं होता तो 21 से आपका रिफंड स्टार्ट हो जाएगा और अगर आपको अलॉटमेंट हो जाता है तो 21 को ही आपके डीमेट में शेयर भी आ जाएंगे। सो लिस्टिंग जो है इसकी 22 मार्च को आपको देखने के लिए मिल जाएगी। सो इफ यू आर इन रिटेल कैटेगरी, यहाँ पर आप मिनिमम 1 लॉट और मैक्सिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हो, जिसके लिए आपको देने पड़ेंगे 1,44,000। सो इफ यू वांट टू अप्लाई मोर देन 1 लॉट देन यू विल कम अंडर एचएनआई कैटेगरी। यहाँ पर आपको मिनिमम 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको देना पड़ेगा 2,88,000 रुपीज मिनिमम। सो अभी बात कर लेते हैं जीएमपी की। आखिर जीएमपी क्या चल रही है कंपनी की और यहाँ पर लिस्टिंग गेन आपको कितना मिल सकता है अगर आप 1 लॉट अप्लाई करते हो तो उससे पहले मैं ये बता देता हूँ, मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है जहां पर आपको सारी अपडेट्स मिलती हैं। जैसे कि यहाँ पर कोई भी आईपीओ की जीएमपी चेंज होगी आपको पता लग जाएगा, उसके अलावा कोई भी आईपीओ आने वाला होगा तो आपको वहां पता लग जाएगा। अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हो आईपीओ से रिलेटेड न्यूज से तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो बिल्कुल फ्री में और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर मैं जीएमपी की बात करूं तो 80 रुपए से इसकी जीएमपी स्टार्ट हुई थी और 100 रुपए तक इसकी जीएमपी चली गई थी, लेकिन आपने देखा होगा हाल फिलहाल में मार्केट में काफी अच्छा प्रेशर आया था और सारे स्टॉक्स नीचे गिरने लगे थे, खासकर जो यहाँ पर मिड कैप और स्मॉल कैप था। तो अब उसके कारण यहाँ पर 30 रुपए तक इसकी जीएमपी चली गई थी, लेकिन जैसे ही आज रिकवरी आई है तो यहाँ पर इसमें मार्केट में डिमांड भी आ गई है। तो आज की डेट में 60 रुपए की जीएमपी चल रही है, 144 रुपीज जो इशू प्राइस है उसके अगेंस्ट में। सो अप्रोक्स ये बैठता है 41% का। अगर आपको यहाँ पर अलॉटमेंट हो जाता है और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जीएमपी के अकॉर्डिंग लिस्टिंग भी हो जाती है
तो आपको एक लॉट पे जो प्रॉफिट होगा वो अप्रॉक्स 55,000 का हो सकता है, क्योंकि जो मेरा पर्सनल क्राइटेरिया किसी भी एसएमई आईपीओ में अप्लाई करने का वो होता है मिनिमम 50% जीएमपी। सो ये उसके नियर ही है, बट यहाँ पर इसको जीएमपी को थोड़ा और देखते हैं और हो सकता है बढ़ भी जाए, क्योंकि मार्केट में यहाँ पर रिकवरी आई है और आने वाले दिनों में हो सकता है और रिकवरी आए तो इसकी जीएमपी बढ़ सकती है। सो ओवरऑल अगर फाइनेंशियल्स की बात करूँ तो फाइनेंशियल्स कंपनी के अच्छे लग रहे हैं। और अगर हम मार्केट में इसकी डिमांड की बात करें तो पहले डिमांड अच्छी खासी थी, 70% तक डिमांड चली गई थी और आज की डेट में सिर्फ 41% है। तो जीएमपी पे नजर बना के रखो।